आज मैं कर रही हूँ किचन गार्डन की शुरुआत। बहुत दिनों से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बार-बार कोई ना कोई दिक्कत जो आ रही थी, जैसे स्पेस की कमी, लाइट की कमी और कहाँ पे किचन गार्डनिंग सेट करना है, ये सब सोच रही थी मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने डिसाइड किया चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार स्टार्ट करेंगे तो बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया है और सबसे पहले मैंने करेले का प्लांट लगाया है। और ये देखिए चिल्ली का जो सीड्स है ना, घर पे ही अवेलेबल था, तो उसे मैंने ऐसे ही सारे पॉट में लगा दिया था। अब देखिए चिल्ली का प्लांट जो है ना बड़े होके फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसमें जो फ्लावर निकल रहे हैं बार बार गिरे जा रहे हैं। और इनके गिरने की वजह भी मैंने सर्च की थी। ऐसे बहुत सारे वजह जो है ना निकल कर आई है, जैसे कि धूप की कमी और जो मैंने सीड्स लगाए हैं उसकी क्वालिटी अगर कम हो तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होते हैं, फूल भी गिरने लगते हैं। और जो पहला फूल खिलता है ना चिल्ली प्लांट में, वो गिर जाते हैं, उसके बाद जो फूल निकलते हैं ना वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लांट की जो सारे लीव्स है ना, एक्स्ट्रा लीव्स है, उनको निकाल रही हूँ, क्योंकि प्लांट की जो एनर्जी है ना पत्तों में ही लगा रही है। इस तरह से बड़े बड़े पत्ते इसके निकल आए हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा पत्ते हैं और जो भी इसके बॉटम स्लीव्स है पूरी तरह से मैं हटा दूंगी, ताकि प्लांट के एनर्जी सेव हो और ये जो है ना फ्लावरिंग करे। फ्रूटिंग के लिए प्लांट को बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हर 15 दिन में मुझे इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी, यानी कि किचन में जो भी वेस्ट से फर्टिलाइज़र निकलेगा इसमें दे रही हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी। जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं ना, मिट्टी को इस तरह से अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र दीजिए। और यहाँ पे आप छोटा सा एक प्लांट देख रहे हैं, लेमन का प्लांट है और इसी पॉट में ग्रो हुआ है, तो इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मैं इसको निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। और ये जो पॉट है ना खाली पड़ा था, तो इसमें भी मिर्च की सीड्स मैंने डाल दी थी। अभी देखिए प्लांटिंग भी हो रहा है, तो इसको मैं पिंचिंग कर दूंगी। पिंचिंग करने से है ना इसमें साइड ब्रांचेस निकलेंगे और प्लांट जो है ना घने होंगे। तो इस तरह से इनकी पिंचिंग करने के बाद अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। फर्टिलाइज़र जो है ना, मैंने किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, जैसे कि राइस वाटर, दाल वाटर, अगर आप कोई वेजिटेबल के छिलके ना 2-3 दिन के लिए भिगो के रख के उसकी फर्टिलाइज़र बना के आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। आपके प्लांट जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और यहाँ पे मैं प्लांट में 2 पाइप का सपोर्ट दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चलती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है ना बहुत हिल रहा था और बहुत हिलने से इसके जो फ्लावर है ना गिर रहे थे। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे है ना 2 पाइप में इसको बांध दूँगी, जिसका सपोर्ट इसको मिलेगा तो ये ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं और अच्छे से ग्रो होगा। तो यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छे से आती है, तो यहाँ पे ही मुझे मिर्ची का पौधा रखना है, कहीं और मैं नहीं रख सकती हूँ। और जो एक्स्ट्रा लीव्स इस प्लांट से निकाले थे उसे मैं इसी पॉट में दे रही हूँ। ऊपर से इस तरह से मिट्टी लगा दूँगी। मिट्टी लगाने से ये जो पत्ते हैं ना डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र का काम करेगा। और मैंने देखिए इस तरह से ट्रे भी पॉट के नीचे लगाया है, जिससे एक्स्ट्रा जो वाटर है निकल आएगा, जिससे प्लांट ओवर वाटरिंग से बचा रहेगा। और अभी इस प्लांट पे मैंने काम कर दिया है, इसकी रिजल्ट भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट। और किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर आप जो किचन में जो भी वेस्ट मिलता है ना उसको स्टोर करके रखें और इस तरह से लेयर में इसको दे दे। एक लेयर मैंने मिट्टी का देकर ऊपर से किचन वेस्ट का लेयर दिया है। उसके बाद भी इसके ऊपर मैं फिर से मिट्टी डाल रही हूँ। और जो भी वेस्ट है ना इसमें इस तरह से लेयर में आप देख के छोड़ देना है। 2-3 महीने में ये डिकम्पोज होके कंपोस्ट बन जाएगी और इस कंपोस्ट को आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसे आप वेजिटेबल फ्रूट के प्लांट में भी दे सकते हैं। मिर्च के सीड्स है ना बहुत सारे थे मेरे पास, और मैंने जो भी खाली पॉट्स है ना उसमें ऐसे ही डाल दिए थे। देखिए इसका अभी प्लांट बन गया है। तो बहुत सारे प्लांट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनका क्या करूं, तो अभी मैं इनको निकाल रही हूं। ये जो प्लांट है ना पीस लिली का प्लांट है और इसमें चिली का प्लांट ग्रो हुआ है, तो इसकी ग्रोथ में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सारे चिली प्लांट को निकाल देते हैं। अभी ये अच्छे से ग्रो हो चुका है और इसको दूसरी जगह
पे भी शिफ्ट करना है। इनमें से कुछ प्लांट को मैं नीचे लगा दूँगी, नीचे एक गार्डन है छोटा-सा, उसी में लगा दूँगी। बहुत सारे प्लांट हैं और इनको मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ, और बाकी के जो बड़े प्लांट हैं ना, मैं उसी टब में लगा रही हूँ जिस टब में मैंने कंपोस्ट बनाने के लिए अभी-अभी लगाया था। तो बहुत ही सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है, नीचे कंपोस्ट होती रहेगी और ऊपर की तरफ ये प्लांट भी ग्रो होंगे। ऐसा सोच के मैं अभी इन सारे प्लांट को उस टब में लगाने वाली हूँ। और ये जो मिर्च के पौधे हैं ना, 10 इंच के पॉट में आपको एक ही लगाना है, और मेरा ये टब है बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें 3-4 पौधे लगा रही हूँ। देखते हैं किस तरह से ग्रोथ होता है। अगर इनकी ग्रोथ में दिक्कत आई तो मैं इनको निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और इस वक्त बहुत सारे पॉट्स को मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है और मुझे और भी वेजिटेबल लगाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मिर्च के मैं 2 या 3 ही पॉट रख सकती हूँ। तो इसी टब में मैंने सारे जो प्लांट है ना लगा दिया है, और बाकी के जो बहुत छोटे प्लांट है ना मैंने नीचे भिजवा दिया है लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है सारे प्लांट। देखते हैं ग्रोथ के बाद ही पता चलेगा, और इसमें से कितने प्लांट बचेंगे वो भी देखना है। एक बार आप इसको निकाल के किसी और स्पेस में लगा देते हैं ना, तो कुछ ही प्लांट बचते हैं और कुछ ख़राब होते हैं। तो अभी मैं इसको लगा के इसमें पानी भी दे दूँगी, और इनको अभी मैं शेड एरिया में ही रखूँगी। 2 या 3 दिन के बाद मैं इनको ब्राइट लाइट में शिफ्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ अनियन, और ये जो है ना स्प्राउटेड अनियन है, इनको मैंने स्टोर करके रखा था मिट्टी में लगाने के लिए। तो इनको अगर मैं लगाऊंगी तो जल्दी से ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 8 इंच के 2 पॉट ले रही हूँ, और 2 पॉट में 2 अनियंस मैं लगाऊंगी और ऊपर से इस तरह से मिट्टी दे दूँगी। मिट्टी देने के बाद इसमें अच्छे से पानी दे के इनको सनलाइट में रखना है, तभी ये अच्छे से जल्दी से ग्रो होते हैं। स्प्राउटेड अनियन अगर आप लगाते हैं तो महीने भर में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके जो ग्रीन हरे पत्ते हैं ना, आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉट में अनियंस लगा के इनको मैं रख दूँगी। तो इनकी जो भी रिज़ल्ट होगी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज है किचन गार्डनिंग का दूसरा दिन, और दूसरे दिन में मैंने 2 पॉट ख़रीदे हैं वेजिटेबल लगाने के लिए, और इसमें होल नहीं था तो मैं होल बना रही हूँ। क्योंकि जब भी आप किसी भी वेजिटेबल को ग्रो करते हैं, कभी-कभी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो सकते हैं, तो ड्रेनेज होल ज़रूर रहना चाहिए किसी भी पॉट्स में। और इस पॉट के नीचे मैं किचन की जितने भी वेस्ट है उनको लगा रही हूँ, ताकि इसमें जब मैं मिट्टी लगाऊँ तो ये डिकम्पोज़ होके फर्टिलाइज़र का काम करे। और वेजिटेबल ग्रो करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मुझे किसी ना किसी रूप में इनको देते रहना है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी लगा दिया है, और मिट्टी में भी मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें नहीं मिलाया है। सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक वे से मुझे गार्डनिंग करना है, तो मैं यहाँ पे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो स्प्राउटेड अनियन है ना फिर से लगा रही हूँ। बहुत सारे थे मेरे पास, और इनको मैं कहीं पे रख के भूल गई थी। कल ही मुझे मिला है, तो आज मैं इनको पॉट में ही लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से। और उसके बाद मैं आलू भी लगा दूँगी। आलू में भी इस तरह से स्प्राउटेड था, तो मुझे लगा कि चलो इन्हें भी लगा के देखते हैं। आलू मैंने पहली बार ग्रो किया है, और जब आलू आप ग्रो करते हैं ना इस तरह से, इसमें स्प्राउट होना बहुत ज़रूरी है। और इस स्प्राउट से ही इस पे जो है ना प्लांट निकलेगा और नीचे की तरफ से आलू ग्रो होगा। तो इस पॉट में 4 से 5 मैं आलू लगा रही हूँ। अगर ये बड़े होंगे ना तो इनको मैं निकाल के दूसरे पॉट में भी शिफ्ट कर सकती हूँ। अभी तो मेरे पास एक ही पॉट था बड़ा वाला, तो उसी में मैं लगा रही हूँ। और बाकी के जो आलू है ना मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया है, और पॉट्स में लगा के इस तरह से ऊपर से मिट्टी दे दिया है। आलू और अनियन लगाने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ गार्लिक, और गार्लिक की इस तरह से कलियाँ मैंने अलग कर ली है। तो होल गार्लिक भी आप लगा सकते हैं, मगर अलग अलग गार्लिक लगाने से आपको कई सारे प्लांट मिलेंगे, और इसके आप कई सारे गार्लिक भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो जड़ का पार्ट है ना, मैं नीचे की तरफ मिट्टी में लगा रही हूँ और ऊपर से स्प्राउटिंग होगा। तो इस तरह से आपको गार्लिक लगाना है। गार्लिक में अगर आप स्प्राउटिंग लाना चाहते हैं तो इसको निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, बहुत जल्दी ये स्प्राउटिंग करेगा। देखिए ये वाला जो है ना, मैंने फ्रिज में रखा था, अभी इसमें स्प्राउटिंग हो रहे हैं और नीचे से रूट भी निकल आई है। तो इनको मैं निकाल कर इस छोटे से पॉट में भी लगा रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ के गार्लिक पाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के गार्लिक की कलियाँ भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास अभी जो भी गार्लिक अवेलेबल है उसको मैं लगा रही हूँ और इसकी रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 महीने में ये तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह से ग्रो होता है। और गार्लिक मैं पहली बार ग्रो कर रही हूँ। किचन गार्डनिंग की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास और मैं बिगनर हूँ, तो पहली बार सब वेजिटेबल मैं ट्राई कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो भी किचन में ईज़िली भी अवेलेबल होने वाले ही वेजिटेबल चुने हैं, जैसे कि आलू है, अनियन है, टमाटर है, गार्लिक है। इन सब वेजिटेबल को हम ईज़िली किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप भी बिगनर है और किचन गार्डनिंग ट्राई करना चाहते हैं तो इन सब वेजिटेबल जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं ना, उस वेजिटेबल को यूज़ करके किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे जो पॉट्स में मैंने वेजिटेबल लगाई थी उसमें पानी दे दिया है। और पानी देने के बाद इनको जो सनलाइट है ना प्रॉपर देना है। 6 to 7 आवर्स का लाइट जो है ना मिनिमम इनको चाहिए, तभी आपकी जो वेजिटेबल प्लांट है ना अच्छी तरह से ग्रो करेगी और जल्दी से फ्रूटिंग भी करेगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ धनिया। धनिया के लिए मैंने धनिया सीड जो किचन में मिलते हैं ना वही लिया है और सीड्स को मैंने ब्रेक कर लिया है, क्रैक कर लिया है। क्रैक करने से जो जर्मिनेशन है ना बहुत जल्दी हो जाती है। और मिट्टी भी मैंने सेम ही लिया है। इसमें मैंने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट मिला के मिट्टी ली है। अभी मैं इसमें धनिया के सीड जो है ना स्प्रेड कर दूंगी और ऊपर से मिट्टी लगा के इसमें पानी भी दे दूंगी। और इन सारे पॉट्स को मैं प्रॉपर सनलाइट में रखने वाली हूँ ताकि ये जल्दी से जर्मिनेट होके अच्छे से फ्रूटिंग करे। तो इस पार्ट में मैंने सारे जो मैंने वेजिटेबल लगाए हैं ना आपके साथ शेयर किया है। अगली पार्ट में लेकर आऊँगी, उसमें मैं सारी इसकी अपडेट देने वाली हूँ, किस तरह से ये ग्रो हो रहे हैं और कहाँ पे क्या गलती हुई है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।